ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति। तो निरुक्त के 7वें अध्याय का 6ठा पाठ चल रहा है। वैश्वान अग्नि का प्रसंग है। उत्तर पक्ष की स्थापना आप करने जा रहे हैं। अयमेव अग्निर्वैश्वानर इति शाक्यूनि विश्वानरौ एते उत्तरे ज्योतिषि वैश्वानरोऽयं यत्राभ्यं जायते। उत्तर ज्योति, विद्युत और सूर्य को उत्तर ज्योति कहते हैं। विश्वानर, ये उत्तर ज्योति विद्युत और सूर्य विश्वानर भी हैं। विश्वानरो एते उत्तरे ज्योतिषि, ये जो उत्तर ज्योति हैं, सूर्य, विद्युत और सूर्य, ये विश्वानर है। और वैश्वानर ये अग्नि है जो कि उन दोनों से पैदा होती है। वैश्वानर ये अग्नि है जो कि उन दोनों से, वैश्वानरोऽयं ताभ्याम जायते। उत्तर ज्योति विद्युत और सूर्य है, और उनसे अयम अग्नि, पार्थिव अग्नि पैदा होता है। विश्वानर से पत्यम वैश्वानर है, तद्धित से गर्दिष्ट है ना। तो वैश्वानर, विश्वानर से पैदा होने वाले को कहते हैं। तो अग्नि विद्युत या सूर्य से पैदा होती है, अग्नि ही वैश्वानर हुई। विद्युत और सूर्य से अग्नि कैसे पैदा होती है? कथम कथन्नु अयम एताभ्यम जायते, इसका ये आगे वर्णन कर रहे हैं। कथन्नु अयम अग्नि एताभ्याम जायते। एताभ्याम यानी इनको विश्वानरों कैसे कहा? सूर्य और विद्युत को विश्वानर कहने का पीछे क्या कारण है? ये तो ठीक है, कथन्नु एताभ्याम जायते, ये तो ठीक है, पर विश्वानर विद्युत और सूर्य है। वैश्वानर इससे पैदा होने वाले, विश्वानर सूर्य और विद्युत। वैश्वानर तो इन्होंने एक पक्ष में, पूर्व पक्ष में विद्युत को बताया, और दूसरे पूर्व पक्ष में आदित्य को बताया। विश्वान नारायण थी, और वैश्वानर के ये सारे निर्वचन दिखाए। सब मनुष्यों को प्राप्त होता है अग्नि वैश्वानर। विश्वान नारायण थी, सब मनुष्यों को ले जाता है। विश्वान नारायण नैति, सब मनुष्यों को ले जाता है। कहाँ ले जाता है? लक्ष्य की तरफ ले जाता है।
विश्वान नरान नयति, लक्ष्यम प्रति नयति, लक्ष्य की ओर। जैसे भौतिक अग्नि का लक्ष्य है कि हमारे भोजन पक जाए, मशीनें चल जाएं, तो लक्ष्य की ओर ही ले जाएगा। विश्वेनम नरा नयन्ति दिवा, सारे मनुष्य इसको नयन्ति, सारे मनुष्य एनम नयन्ति, इसको ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? विश्वान नरान अयम नयति, सब मनुष्यों को ये ले जाता है, सब मनुष्य इसको ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? परलोक में पहुंच जाता है। परलोक नहीं, विश्वान नरान नयति, सब मनुष्यों को परलोक में ले जाता है। चलो ऐसा भी ठीक है, लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये भी ठीक है। कार्य सिद्धि के लिए ले जाता है ये सब मनुष्यों को, पर सब मनुष्य इसको ले जाते हैं। कहाँ पर ले जाते हैं? सब मनुष्य इसको ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? प्राप्त करते हैं इंसान। विश्व नरा एनम नयन्ति, एनम नयन्ति। जैसे कोई कहे देवदत्ता अजाम ग्रामम नयति, देवदत्त गांव में अजा को ले जाता है। देवदत्ता नयति, नी धातु के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। वैसे नयते चारवी लोकायते, चारवी आचार्य लोकायत में इसको प्राप्त कराता है, उसके सिद्धांतों को प्राप्त कराता है। आत्म समीपम प्रापयति, इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है। विश्वेनम नरा नयन्ति, सभी मनुष्य इसको नयन्ति प्राप्त करता है कि बजाय प्राप्त कराता है। सभी मनुष्य इसको प्राप्त, नयति प्राप्नोति। तासु तासु क्रियासु नरे अंतभावं नियमाना कर्म संपद्यते। तासु तासु क्रियासु, तासु तासु क्रियासु नरे अंतभावं, नरई जी मनुष्य, नरे अंतभाव, मनुष्यों के अंग भाव को प्राप्त हो जाता है। तासु तासु क्रियासु नरैर अंग भावम कर्म संपद्यते। विश्वेनम नरा नयन्ति। स्कंद स्वामी देख लेते। जात वेद सर्वान नरान इतो लोकांतरम नयति, सब मनुष्यों को ये लोकांतर में ले जाता है। कुतैतत् परिददत् पितृभ्यो अग्नि, ऋग्वेद का मंत्र है। परिददत् पितृभ्यो अग्नि, अयम वै त्वत् त्वमस्मादयन्ते योनि त्वमस्य योनि, जात वेदो वहस्व एनम सुकृताम त्रिलोका।
विश्वानराणां नेतृत्वेन संबंधी वैश्वानर इदमर्थेन विश्वेनं कर्मार्थे प्रणयति कारक विपर्यास मात्रेण अन्यत्वम् एनं कर्म अर्थे प्रणयति कारक विपर्यास मात्रेण अन्यत्वम् विश्वेनं नरा नयन्ति। सभी मनुष्य इसको अपनी कार्य सिद्धि के लिए प्राप्त करते हैं, या तो यूं होगा विश्वे नरा एनम नयन्ति एनम प्राप्नुवन्ति स्वकार्य सिद्ध्यर्थम। सभी मनुष्य अपने अपने काम को सिद्ध करने के लिए एनम नयन्ति एनम प्राप्नुवन्ति। स्वकार्य सिद्ध्यर्थम स्व कार्य सिद्ध्यर्थम, ये इतना अध्ययन करना पड़ेगा। अपि वा विश्वानरः स्यात् या अपि वा विश्वान अर एव स्यात्। विश्वान जंतून अर विगतो विश्वान विश्वान अर एव स्यात्। एव शब्द उदाहरण सर्वाणि भूतानि अर प्रकृत प्रविष्ट इति वैश्वानर। अरः प्रकृतः सर्वाणि भूतानि, सब भूतों में ये प्रविष्ट है। प्राणाख्य वायु जो है सब भूतों में जन्यमानत्व तस्य पदम वैश्वानर। हम्म हम्म भौतिकता की तरफ अग्नि सभी मनुष्य विश्वे नारायणम नयन्ति। एनम प्राप्नुवन्ति स्वकार्ये सिद्ध्यर्थं स्व कार्य सिद्धि के लिए। विश्वानर एव स्यात् विश्वान अर एव स्यात्, ऐसा कर रखा है। प्रकृता सर्वाणि भूतानि तस्य वैश्वानर। तो ये कोयम वैश्वानर मध्यम इति आचार्य और असौ आदित्य इति पूर्व याजिका। पहले वाले याजिक इसको आदित्य को बता रहे वैश्वानर, और ये आचार्य बता रहे मध्यम इति आचार्य। अयमेव अग्नि वैश्वानर इति शाक्पूरी।
विश्वानरो एते उत्तरे ज्योतिषी वैश्वानरोयम यत्ताभ्याम जायते तथन्नु अयम एताभ्याम जायते यत्र वैद्युतः शरणम अभिहन्ति यावद अनुपातो भवति मध्यम धर्मा एव तावत् भवति उदकेन धन शरीरोपशमन उपादीयमाना एव अयं संपद्यते उदकोपशमन शरीर दीप्ति। कथन एताभ्याम जायते इसको दिखाया, विद्युत और सूर्य से अग्नि की उत्पत्ति कैसे होती है दिखा रहे हैं। कथनु एताभ्याम जायते, सुनिए, यत्र वैद्युता शरणम अभिहन्ति, जब वैद्युत अग्नि मेघ में रहती है, यत्र वैद्युता वैद्युत अग्नि शरणम अभिहन्ति यावद अनुपातो भवति मध्यम धर्मा एव तावत् भवति। जब वैद्युत अग्नि शरणम अभिहन्ति, शरण को प्रताड़ित करती है, शरण का अर्थ गृहम, है गृहम, मेघम गृहम। जी यहाँ तो गृहम किया है अमर कोश के हिसाब से लकड़ी। हाँ। अभिहन्ति प्रताड़यति, वैद्युत, जब विद्युत शरणम अभिहन्ति, उसका अपना जो घर है काष्ठ, काष्ठम अभिहन्ति प्राप्नोति यावद अनुपातो भवति, जब तक वह उपात्त नहीं होती, मानी जब मेघ से, उस मेघ से पृथक होकर नीचे पृथ्वी पर नहीं गिरती, यावद अनुपातो भवति, जब तक वो अनुपात होती है, उपात नहीं होती, मेघ से पृथक होकर नीचे पृथ्वी पर नहीं गिरती, तब तक वो विद्युत स्वभाव वाली होती है। मध्यम धर्माय तावत भवति, विद्युत स्वभाव वाली होती है वो अग्नि। यावद अनुपात तो भवति, जब तक वो अनुपात तो होती है। उदकेन शरीरोपशमन, उन्होंने भी निरुक्त भाष्य, अग्निवृत नेष्टिक जी आचार्य जी है ना, उन्होंने भी निरुक्त के ऊपर भाष्य लिखा है। उदयनाचार्य जी ने भी कुछ लिखा है। विज्ञान की प्रशंसा करते रहते हैं कि विज्ञान है बहुत बड़ा, वेदों में विज्ञान है, विज्ञान है। पदार्थ विद्या से परमात्म विद्या में पहुंच गए तब तो विज्ञान है कुछ। पदार्थ विद्या में ही रहे तो वो तो चल ही रहा है, वैज्ञानिक भी कर ही रहे। पदार्थ विद्या से भौतिक पदार्थ, परमाणु से या सेल, दो चीजें हैं, एक परमाणु एक सेल। जो जीवित प्राणी है उनमें सेल, और जो जीवित नहीं है उनमें परमाणु, मूल इकाई, वहां से ये सारा जगत बना है। हमारा शरीर एक एक सेल को जोड़ करके बना है, और पत्थर एक एक परमाणु के जुड़ने से बना है, मिट्टी पत्थर इत्यादि, और गैलेक्सी और ये सूरज चांद तारे, इनसे भी परे एक आत्म तत्व है। वहां तक पहुंचने से तो वेद की अंतिम जो, वेद का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। और इन्हीं में दो में लगे रहे तो ये तो सब हो ही रहा है, सारे दुनिया में चल ही रहा है। तो जो वेद नहीं जानते वो भी कर ही रहे हैं। हमारी बुद्धि तो ऐसे काम कर रही है, पता नहीं।
स्वामी शरणानंद जी की भाषा है, हमारी हम बेपढ़ों की बुद्धि तो ऐसे काम कर रही है, अभी पढ़े लिखे क्या सोचते हैं पता नहीं। स्वामी शरणानंद जी अपने को बेपढ़े कहते थे, पर बात तो सारी पढ़े लिखे वाली करते थे। हमारे हिसाब से तो ऐसा है, हम शास्त्र तो हमने पढ़ नहीं रखे, पर हमारी बुद्धि तो ऐसा कहती है। तो यद्य यत्र वैद्युता शरणम अभिहंति, अभिहंति वैद्युतः शरणम अभिहंति प्राप्नोति। अर्थ क्या दिया? प्राप्नोति, ऐसे लिखा है प्राप्नोति। अच्छा, शरणम आश्रयम आत्मना काष्ठादि हिंसितव्यम व हंतिर्गति कर्म अभिगच्छति, अभिहंति अभिगच्छति। उपात्तो अपरिगृहीता तत्र तदा यावदसौ अनुपात्तो अपरिगृहीता केनचित् भाण्डेन भवति, मध्यम धर्माय भवति। जब तक ये काष्ठ को अभिगच्छति, अभिहंति अभिगच्छति, यत्र वैद्युता शरणम अभिगच्छति यावद अनुपातो भवति मध्यम धर्माय तावत् भवति। जब तक अग्रहीत होता है, किससे अग्रहीत होता है? केन अनुपातो भवति। ये जो या यत्र वैद्युता शरणम अभिहंति, शरणम आश्रयम अभिहंति अभिगच्छति अभिप्राप्नोति। यावद अनुपातो भवति मध्यम धर्माय भवति उदकेन्दन शरीरोपशमन। उदक ईंधन है जिसका शरीर शरीरोपशमन, अनुपात है, अपरिगृहित है, मनुष्य ही अपरिगृहित। जब तक मनुष्यों से अग्रहित होता है, ये तो ठीक हो गया, अपरिगृहित है, अनुपात है, मनुष्य ही। पर ये मध्यम धर्माय भवति उदकेन्दन, जब तक मनुष्यों से अपरिगृहित होता है, ये जल से प्रदीप्त होती उदकेन्दन, और किसी पार्थिव वस्तु से छूने पर शांत हो जाए। शरीर से उपशमन, जैसे पृथ्वी से टच होते ही विद्युत खत्म, कमाल है। अब आजकल तो ये सब हम जानते हैं, इसलिए ऐसे लगता है कि ये यही कह रहे हैं। पृथ्वी में चली जाती है ना विद्युत, से पृथ्वी से
छूती है तो पृथ्वी में शरीर से छूते ही, पृथ्वी शरीर से छूते ही शांत हो जाती है विद्युत। जल तक, जल जैसे जल में तो बिल्कुल एकदम रहती है, पृथ्वी से छूते ही शांत हो जाती। यदि तालाब में करंट छोड़ दें, उसमें पानी हाथ डालें तो क्या होगा जी? करंट आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। नहीं, ऐसे हाथ देते ही। अच्छा लगेगा। नीचे ग्राउंड कहीं तो ग्राउंडिंग रखेंगे, अगर आप चप्पल वगैरह पहने हुए हैं तो नहीं रहेगा। तालाब के नीचे ग्राउंड। पानी ग्राउंड पर, हाँ, वो नीचे ग्राउंड में होती है, जैसे गिरती है वैसे ग्राउंड। अच्छा वो वाली बिजली यदि तालाब में गिर जाए तो नीचे चली जाएगी जमीन में, और हम लोग हाथ डालें उसमें बिजली में, या कोई बच्चा गिर जाए या कोई आदमी पशु गिर जाए, मर जाएगा। क्रिएट होता है ना बारिश में बहुत बार। शरीर उपशमना का अर्थ है शरीर, पार्थिव शरीर से छूते ही शांत हो जाती है, और उदक उसका ईंधन बनता है, जल से प्रदीप्त होती है, जल से प्रदीप्त होती है और शरीर उपशमना होती है। उपादीयमान एवं संपद्यते उदकोपशमन, और जैसे ये उपादीयमान होती है तो उदकोपशमन, शरीर दीप्ति। तो ये विद्युत के विषय में पहले कैसे उत्पन्न होते हैं, पहले पता सो जाए। ये जो अग्नि है कैसे एताभ्याम जायते, विद्युत से कैसे पैदा होती है ये दिखा रहे हैं। ये जो विद्युत से ये आग कैसे पैदा होती है, पार्थिव आग कैसे पैदा होती है। उपादीयमाना एव अयम संपद्यते, जिस मेघ, यदि मेघ पहले की अपेक्षा और अधिक घने हो जाएं तो विद्युत और अधिक तेज हो जाएगी। मेघ पहले की अपेक्षा और अधिक घने हो जाएंगे ना, तो विद्युत और अधिक तेज हो जाएगी। और यदि अग्निपात हो जाए तो ये वृक्ष आदि किसी पार्थिव वस्तु के छूने मात्र से नष्ट हो जाएगी। उपादीयमाना एवं संपद्यते, विद्युत जब नीचे गिर पड़ती है तो किसी शुष्क वृक्ष पर गिरती है तो ये आग बन जाती है, शरीर दीप्ति। उपादीयमाने एवं संपद्यते, उदकोपशमना और शरीर दीप्ति। पार्थिव वस्तु से तो जलने लगती है, और उदक यदि हो तो शांत हो जाती है। ये विद्युत उपादीयमान होती हुई उदक से शांत होती है, ये कैसे दिखाया। जल से बुझ जाती है, काष्ठ आदि से दीप्त होती है, जल से बुझ जाती है और काष्ठ आदि से प्रदीप्त होती है। तो विद्युत से आग पैदा होती दिखाया। अग्निपात हो जाए तो वृक्ष आदि किसी पार्थिव वस्तु के छूने मात्र से नष्ट हो जाएगी, शरीरोपशमना। वही विद्युत जब नीचे गिर पड़ती है, उपादीयमान एवं संपद्यते, तो किसी शुष्क वृक्ष पर गिरती है तो आग बन जाएगी, मतलब सूखे वृक्ष पर गिरे तो एकदम जलने लगेगा, और गीले वृक्ष पर गिरे तो ऊपर का हिस्सा टूट करके गिर जाता है, पेड़ टूटता है। पर आग नहीं लगती, और वो चली जाएगी जमीन में। उदकेन्द्रना शरीरोपशमन। उपादीयमान अनुपात तो
और उपादीयमान, ये दो विरोधी शब्द हैं। यावद अनुपातो भवति, जब तक वो यावद अनुपातो भवति, ये वैद्युत अग्नि जब तक अनुपात तो होती है, यानी पकड़ में नहीं आ रही, जब तक वो एक प्रकार से अदृश्य जैसे है, तो मध्यम धर्माय तावत भवति। उदक ईंधन शरीर, मध्यम धर्म दो हैं, उदक ईंधन वाली और शरीर से छूने पर शांत होने वाली। उपाधीय माने वयम संपद्यते, उदकोपशमना शरीर दीप्ति, उल्टा हो जाएगा। पानी से बुझने वाली और शरीर से दीप्त होने वाली। अथ आदित्यात् कथम जायते, उदीची प्रथम समावृत्ते आदित्य कंसम व मणिम व परित्यज्य प्रतिस्वरे यत्र गोमयम् असंस्पर्शयन् धारयति तत् प्रदीप्यते, सो अयमेव संपद्यते। तथा आदित्यात् कथम जायते, उदीची प्रथम समावृत्ते आदित्यात् कंसम व मणिम व परिमृज्य प्रतिस्वरे यत्र गोमय संस्पर्शयन् धारयति तत् प्रदीप्यते। आदित्य से कैसे होती है? आदित्य ऊपर की ओर पहले लौटता है, ऊपर की ओर। उदीची प्रथम समावृत्ते आदित्य, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर पहले लौटता है जब सूर्य का अभी उदय ही हुआ होता है। कंसम व मणि व परिमृज्य प्रतिस्वरे यत्र गोमय संस्पर्शयन् धारयति तत् प्रदीप्यते, स्वयमेव संपद्यते। ऊपर की तरफ आता है ना आदित्य, ज्यों ज्यों, तो एक कोई मणि ले लो या कोई कांसे का पात्र ले लो, उसके दूसरी तरफ कोई कंडा रख दो या रुई रख दो। हमने भी ये खेल करके देखा। जैसे एक कोई एक वो होता है ना, लेंस वगैरह होता है ना, उसको सूर्य के सामने ऐसे करते थोड़ी देर में आग लग जाती है, उसमें रुई में आग लग जाती। वही घटना दिखा रहे हैं। कंसम व मणि व, कोई कांसे का बर्तन या कोई मणि, परिमृत उसको शुद्ध करके, प्रतिस्वरे यत्र गोमय संस्पर्शयन् धारयति, प्रतिस्वरे, प्रतिस्वर प्रतिविरोध स्वरी धातु, प्रतिस्वर का ठीक अनुवाद अंग्रेजी में फोकस है। मणि मणि आत्सी शीशा या लेंस, प्रसिद्ध नाम सूर्यकांत भी है। मणि को सूर्यकांत मणि, आत्सी शीशा या लेंस, दूसरा प्रसिद्ध नाम सूर्यकांत है। तो फोकस किया मानी जब कोई मनुष्य कंस या मणि को भली प्रकार साफ करके उसके सामने प्रतिताप में, फोकस में उसे पकड़ रखता है, उसको प्रतिस्वरे यत्र गोमय गोमयम असंस्पर्शयन् धारयति। अच्छा, उसको साथ में लगा दे तो नहीं होगा, थोड़ा दूर रखना चाहिए। जैसे लेंस है, कोई मणि है, उसको गोमय के ऊपर या रुई के ऊपर ही रख दिया तो इससे बात नहीं बनेगी। वो कह रहे हैं असंस्पर्श, उससे थोड़ा दूर, उसको स्पर्श न करते हुए। गोबर को, गोमय सूखा गोबर है, उसके ऊपर यदि लेंस रख देंगे तो फोकस नहीं बनेगा, ऐसे कह रहे हैं। उसको थोड़ा असंस्पर्श, उसको दूर रखेंगे तो धारयति कश्चित् जनः आदित्य कंसमणि प्रतिस्वरे यत्र गोमयम् असंस्पर्शयन् धारयति। गोमय को स्पर्श न करते हुए यदि कोई रखता है, बिना छुआए, दूर पड़ा है,
तब वह गोबर जल पड़ता है, तो यही अग्नि पैदा हो जाती है। सूर्य से आग पैदा होती है। ये देखने की बात है कि हाथ से शीशे को रुई के या गोबर के पास छू करके रख दो, फिर जलेगा या नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। लेंस से तो नहीं होगा। देखा प्रयोग। लेंस का एक फोकल लेंथ होता है, वो जो ऐसा टेढ़ा होता है ना लेंस, बेसिकली प्लेन नहीं होता, टेढ़ा होता है ऐसा, कन्वेक्स लेंस होता है। तो जितना टेढ़ा है उस हिसाब से तय होता है कि कितना दूर रखने की जरूरत चलेगी। किसी भी सीधे सीधे वाले से नहीं जलेगा, सीधे वाले शीशे से नहीं जलेगा। नहीं, जो शीशे के घर बने हुए हैं या ये है, इसमें बीच में रखिए कुछ नहीं चलेगी। मनी विशिष्ट होगा कुछ पिछले काल में। टेढ़ा होता है वो, फ्लैट नहीं होता, इससे टेढ़ा होता है लेंस। अब वो एक जगह पर लाइट नहीं करता है। प्राचीन काल में ऐसे नहीं होती। ये आते हैं सोलर भी आजकल खाना बनाने वाले, वो रिफ्लेक्टर होते हैं उसके ऐसे टेढ़े होते हैं। आजकल तो ये पूरा स्पष्ट ही, ये जो है इसमें भी देखा जा सकता है ना, जो पूरा व्यापक इसको सूर्य की ऊर्जा से अग्नि प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, उसका कंसेप्ट दूसरा है। सूर्य की किरणें बिजली तैयार हाँ, कर। इसमें दूसरा कंसेप्ट यूज करते हैं। ये तो सिर्फ ये करते हैं कि लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसी से उष्मा बढ़ जाती है और आग लगती है, या खाना बन जाता है। अथापि आह वैश्वानरो यतते सूर्येण न च पुनरात्। ये प्राचीन समय में जैसे विद्युत का उपयोग करते थे, गुरुजी विद्युत आदि उसका प्रयोग करते आजकल जैसे पता नहीं अभी क्या बताएं। आजकल तो बहुत जबरदस्त हो गया विद्युत का राज्य। पता नहीं कितना कितना विकास उथल पुथल हुई है इतिहास में। ऐसा तो नहीं कह सकते कि पहली बार सब कुछ हो रहा है। मनुष्य की बुद्धि है और समस्याएं हैं। आयुर्वेद में लिखा है ऐसे कि रोग भी है और बुद्धि भी है, तो समाधान भी सदा से खोजते आए हैं, इसलिए आयुर्वेद नित्य है। रोग भी सदा से है, प्रमाद भी सदा से है, और उसकी खोज उसका समाधान भी करते ही आए हैं। तथापि आह कह आह ऋषिराज। तथापि आह वैश्वानरस, वैश्वानरस्य सुमतौ, ऋचा में ना वैश्वानरो यत्ते सूर्य, वैश्वानर सूर्य के साथ संगत होता है। मंत्र है ना, वैश्वानर सुमतौ शाम राजा ही कबूना नाम अभिश्री। कोई अपने साथ आप संगत नहीं हुआ करता, किसी दूसरे के साथ ही मिला करता है। अन्येनैव अन्या संपद्यते न पुनरात्मना आत्मा संयतते, न च पुनरात्मना आत्मा संयतते अन्येनैव अन्या संयतते। इत इमम् आदधाति अमुतो अमुष्य रसमया प्रादुर्भवति। कहते हैं जब कोई मनुष्य यहाँ ईंधन आदि के द्वारा इस अग्नि को स्थापित करता है, तब द्युलोक से आदित्य की किरणें प्रादुर्भूत होती है। ईंधन आदि के द्वारा इस अग्नि को स्थापित करता है। इतो इत इमम् आदधाति, इत इमम् आदधाति। जब कोई मनुष्य यहाँ ईंधन आदि के द्वारा इस अग्नि को स्थापित करता है,
इत इमम् आददाति अमुतो अमुष्य रश्मया प्रादुर्भवन्ति। ईंधन आदि के द्वारा इस अग्नि को स्थापित करता है, तब द्युलोक से आदित्य की किरणें प्रादुर्भूत होती है। और यहाँ से आग की ज्वालाएं, अग्नि को स्थापित करते हैं ना, तो वो कह रहे हैं इता इमम आददाति, जब कोई व्यक्ति इमम इस अग्नि को स्थापित करता है, जब कोई मनुष्य यहाँ इतः ईंधन आदि के द्वारा अग्नि को स्थापित करता है, तो द्युलोक से आदित्य की किरणें प्रादुर्भूत होती हैं। इता इमम आददाति, अमुत मानी वहां से, इता अमुत, अमुष्य रश्मया सूर्य की किरणें प्रादुर्भवन्ति। अमुष्य शब्द सूर्य के लिए है, और इत यहाँ अग्निम आददाति, इमम आददाति स्थापित करता है, तो वहां से सूर्य की किरणें प्रादुर्भूत होती। इतोवस्य अर्चिसा, और इधर इस ज्वाला, अग्नि की ज्वालाएं, तयोर भासो संगतम दृष्ट्वा एवं अवक्षत, उन दोनों की दीप्ति की ससंगम दृष्ट्वा एवं अवक्षत, तो दोनों के समान ताप और प्रकाश को देखकर, इन दोनों ज्योतियों के समान भाव को देखकर, तयोर भासो संसंगम, स के ऊपर बिंदी है या नहीं, ससंगम या संसंगम, संगम नहीं, हिंदी है। संसंग, उसके संग को, प्रताप और प्रकाश को देखकर वेद ने इस प्रकार कहा है, या ऋषि ने ऐसे कहा है, दृष्टवा एवं अवक्षत, ऋषि ने ऐसा कहा है, वेदम अवक्षत, वेद एवं अवक्षत, वेद ने ऐसा कहा है। तयोर्भासो ससंगम दृष्टवा, तयोर्भासो उनका भाष और ताप और प्रकाश को देखकर, एक ही वाक्य में सूर्य की विभक्ति से सूर्य की विभक्ति से भिन्न विभक्ति में वैश्वानर के प्रयुक्त होने से पता चलता है। सूर्येण वैश्वानरो यतते सूर्येण, सूर्य में तो तृतीया है और वैश्वानर में प्रथमा है, तो सूर्य की विभक्ति सूर्येण तृतीया है, उससे भिन्न वैश्वानर प्रथमा है। वैश्वानर सूर्य से भिन्न कोई वस्तु है, ये आग ही हो सकती। तयोर भासो, उन दोनों की जो भास है, ताप प्रकाश है, उसके संग को देख करके ऐसा कहा। अतियानी औत्तमिकानि सुक्तानि भागानि वा सावित्राणि वा सौर्याणि वा औष्णानि वा वैष्णवानि वा वैश्वदेव्यानि वा तेषु वैश्वानरिया प्रवादा अभविष्यन् आदित्य गर्भणा चैनम अस्तोष्यन इति उदेशीति अस्तमेशीति विपर्येशीति। यदि वैश्वानर आदित्यवाची होता, तो जो उत्तम स्थानीय आदित्य के सूक्त है ना, अथयानी उत्तमिकानि सूक्तानि, वैश्वानर यदि आदित्यवाची होता ना, आदित्यवाची होता, तो उत्तम स्थानीय आदित्य के सूक्त है। औत्तमिकानि मानी उत्तम स्थान, उत्तम होता है तीसरा, पहला दूसरा तीसरा उत्तम होता है ना, तो औत्तमिकानि सूक्तानि, उत्तम स्थानीय जो सूक्त है आदित्य के, जैसे भग के, सविता के, सूर्य के, पूषा के, विष्णु के और विश्वेदेवा के, उनमें वैश्वानरीय प्रवचन होते। विश्वेदेवा के उनमें वैश्वानरीय प्रवचन होते। सावित्राणि वा सौर्याणि वा पौष्णानि वा वैष्णवानि वा वैश्वदेव्यानि वा,
उत्तमानि उत्तमकानि सुकृतानि भागानि वा सावित्राणि वा शौर्याणि वा पौष्णानि वा वैष्णवानि वा वैश्वदेव्यानि वा, ये सारे सूक्तों के नाम है। भागानी का अर्थ है भग देवता से संबंधित, सविता देवता से संबंधित, सावित्राणी, सवित्री शब्द से प्रत्यय सावित्राणी, सूर्य से सौर्याणी, सूर्य देवता से संबंधित, पूषा देवता से पौष्णानी, पोषण शब्द बन गया, विष्णु से वैष्णवानी, विश्वदेव से विश्व वैश्व देव्यानी, तेषु वैश्वानरिया प्रवादा अभविष्यन्, उनमें वैश्वानरीय प्रवचन होते, प्रवादा में प्रवचन होते। यदि वैश्वानर आदित्यवाची होता तो उत्तम स्थानीय आदित्य के जो सूक्त हैं, जैसे आदित्य के ही ये अलग अलग रूप हैं, भग देवता, सविता देवता, सूर्य देवता, पूषा देवता, विष्णु देवता, विश्व देवा, ये सब जो है आदित्य के अलग अलग रूप है। पूषा के, विष्णु के, विश्व देवा के, उनमें वैश्वानरीय प्रवचन होते। कहीं ना कहीं भग आदि के विशेषण के तौर पर वैश्वानर शब्द अवश्य प्रयुक्त होता है। भग आदि के विशेषण के रूप में वैश्वानर का प्रयोग अवश्य होता है। परंतु ऐसा कहीं नहीं पाया जाता, तो स्पष्ट वैश्वानर आदित्यवाचक नहीं है। आदित्य करुणा चैनम अस्तोष्यम, और यदि वैश्वानर आदित्यवाची होता, एक और तर्क दे रहे हैं, तो वैश्वानर की स्तुति आदित्य कर्म से अवश्य पाई जाती कि तू उदय होता है, तू अस्त होता है, तू लौट कर आता है, परंतु ऐसा भी कहीं पाया नहीं जाता, तो वैश्वानर आदित्यवाचक नहीं है। आदित्य कर्मणा चैनम अस्तोष्यन, स्तुति की जाती है आदित्य कर्म से, इसकी आदित्य कर्म से एनम, वैश्वानर आदित्यवाची होता तो वैश्वानर के, एनम मानी वैश्वानरम, अस्तोष्यन देशी, एनम वैश्वानरम, एनम वैश्वानरम। वैनम एनम वैश्वानरम अस्तुष्यन देशी थी, अस्तमेशी थी, विपर्यसी थी। क्या आप उदय हो रहे हो, तुम अस्त हो रहे हो, तुम उदय हो रहे हो, तुम अस्त हो रहे हो, तुम लौट कर आ रहे हो, विपर्यसी, इस तरह से होता, लौट कर आ रहे हो, ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। परंतु ऐसा भी नहीं पाया जाता, तो ईश्वर आदित्यवाचक नहीं है। आग्नेयेषु एव सूक्तेषु, आग्नेय जो सूक्त है ना, अग्नि देवता संबंधी जो आग्नेय सूक्त है, वैश्वानरिया प्रवादा भवन्ति, इसके विपरीत दिखा रहे हैं, व्यतिरेक बोलते हैं, विपरीत दिखा रहे हैं कि आग्नेय सूक्तों में विशेष रूप से वैश्वानरीय प्रवचन, वैश्वानरीय प्रवादा भवन्ति, अग्निकर्मणा चैनम स्तुति, अग्निकर्म से वेद इसकी स्तुति करता है कि तू ले जाता है, वह सीधी, तू पकाता है, पच सीधी, दह सीधी, तो स्पष्ट वैश्वानर आदित्यवाचक नहीं है। तो शाकपुनी ने वैश्वानर को अग्निवाचक सिद्ध करने के लिए कितने हेतु दे दिए? 6 हेतु दे दिए। आग्नेय सुसूक्तेषु वैश्वानरिया प्रवादा भवन्ति अग्निकर्मणा चैनम स्तुति, 6 हेतु दे दिए। ताद्धित निर्वचन का होना एक हेतु है, तद्धित संबंधी जो निर्वचन है ना, शुरू में जो दिया है, विश्वानरो एते उत्तरे ज्योति वैश्वानरोयम यत् ताभ्याम जायते, ताभ्याम जायते कि वैश्वानर। ताद्धित निर्वचन का होना एक हेतु है,
एक वाक्य में भिन्न विभक्ति से व्यपदेश मिलता है। वैश्वानरो यतते सूर्येण, एक ही वाक्य में भिन्न विभक्ति से भी निर्देश मिलता है। ये कौन सा है? वही है ना, वैश्वानरो यतते, वैश्वानर और सूर्येण भिन्न विभक्ति से निर्देश मिलता है। और औत्तमिक सूक्त में वैश्वानर का न आना, यानी औत्तमिकानि सूक्तानि, जो भी भागानि सावित्राणि और शौर्याणि इत्यादि इत्यादि, तेषु वैश्वानर्य प्रवादा अभविष्यन्, उनमें वैश्वानरीय प्रवाद होते, अवश्य होते, पर ऐसा है नहीं। और आदित्य कर्मणा से ये चौथा है, आदित्य कर्मणा से एनम अस्तोष्यन उद्देश्य अष्टमे से विपरीत, वैसा भी नहीं है। औत्तमिक सूक्त में वैश्वानर का नया ना, आदित्य कर्म से स्तुति का न पाए जाना, और आग्नेय सूक्त में वैश्वानर का प्रयुक्त होना और अग्नि कर्म से स्तुति का पाए जाना, ये 6 हेतु है। अब स्वपक्ष स्थापन के बाद यास्काचार्य दोनों पूर्व पक्षों का क्रम से खंडन कर रहे हैं, विद्युत पक्ष का खंडन और फिर सूर्य पक्ष आदित्य पक्ष का खंडन आगे आएगा। चलो थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री शांति शांति। बात चलेगा।